Hello pupils, today we shall take one of the topic of your grammar syllabus, active and passive voice. तो सर बेटा जैसे बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है ना। जैसे कि एक्टिव से कैसे हम ये पता लगाएं कि जो है वो जो एक्टिव में सेंटेंस दिया हुआ है उसको कैसे पैसिव में जो है वो कन्वर्ट करना है ना। वो तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, ऐसा नहीं होता है। जब इस वीडियो को आप देखेंगे, यानी ये जो आज वीडियो हम शेयर कर रहे हैं इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको लगेगा कि जो माइंडसेट है आपका कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम कुछ टेंस के बारे में समझते हैं। थोड़ा सा टेंस के बारे में समझ लेना इसलिए ज़रूरी है बेटा क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो इसी पे बेस्ड है। यानी कि किसी सेंटेंस को, एक्टिव के सेंटेंस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसमें टेंस का रोल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा इसको समझा जाए पहले। तो जैसे टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सभी को मालूम है आप लोगों को कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो अब सभी के चार चार पार्ट होते हैं, है ना। इसको जैसे ये डिवाइड किया जाता है चार चार पार्ट्स में। तो जैसे प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के चार पार्ट हो गए, प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार पार्ट हो गए आपके प्रेजेंट टेंस के। फिर पास्ट के आते हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये फोर पार्ट्स हो गए आपके पास्ट टेंस के। फिर आते हैं फ्यूचर टेंस के। तो फ्यूचर टेंस के चार पार्ट हो गए, फ्यूचर इंडिफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको बताएं एक चीज़ कि जैसे यहाँ पे ये टेंस के बारे में बताना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जो ये 12 पार्ट्स बन गए, तीनों टेंसेस को मिला के इसके 12 पार्ट्स बन गए। इनमें से 4 पार्ट्स ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। ये आपको जानना जरूरी है कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, कहीं आपके सामने एक्टिव वॉइस का कोई इस तरह का सेंटेंस आए और आप ये जान जाएं कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो आप इजीली जज कर ले कि इसका पैसिव में चेंज नहीं होगा, है ना। तो जैसे हमने आपको बताया कि वो चार पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि अगर आपको जो वॉइस चेंज दिया हुआ है, यानी कि एक्टिव जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसका पैसिव में चेंज नहीं होगा। सेकंड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब अगर एक्टिव का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसका भी पैसिव में चेंज नहीं होगा। थर्ड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ सेंटेंस अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो वो पैसिव में चेंज नहीं होगा। और फोर्थ आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। यानी कि एक्टिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो फिर उसका पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, यहाँ इसलिए बता देना ज़रूरी था ये कि आपके पास अब बचे 8 पार्ट्स, यानी कि आपको जो है उन 8 पार्ट्स पे फोकस करना है जिनको आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब आती है बात वॉइस। जैसे एक चीज़ यहाँ समझना जरूरी है कि वॉइस यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस दो तरह की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो एक्टिव जिसे आप हिंदी में सक्रिय कह सकते हैं और पैसिव मीन्स निष्क्रिय कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर जो बात आती है, एक्टिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस होता है तो उसमें जो करता है, जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है, वही उस काम को कर रहा होता है। जबकि पैसिव में जो है किसी काम को उस कर्ता के द्वारा किया जा रहा होता है, यानी काम को कराया जाता है ना, इसलिए वो पैसिव कहलाता है। तो अब एक यहाँ पे रूल समझना जरूरी है कि जैसे जो सब्जेक्ट होता है, आप इसमें समझिए कि जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये किसी सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं एक्टिव में। तो उसके बाद जो है जब ये सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, ये इसके रूल है बेटा कि जैसे जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट में आके यानी पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बन जाएगा।
और जो वर्ब है यानी कि जो क्रिया है वो आपकी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो भी वर्ब दिया गया है मेन वर्ब वो उसकी थर्ड फॉर्म बन जाता है किसी भी टेंस में, है ना, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। तीनों में ही वर्ब की जो फॉर्म चेंज होती है वो, जैसे आपकी एक्टिव वॉइस में जो भी वर्ब दिया है वो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस अभी हम आपको आगे जो है कुछ रूल्स के बारे में बताएंगे जो आपको याद रखने हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय। तो जैसे, और ये जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस टेंस में आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और जिस टेंस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसको आप उसके अकॉर्डिंग एक हेल्पिंग वर्ब दे देंगे, है ना। जैसे प्रेजेंट का है तो इज एम आर, पास्ट का है तो वॉज वर, है ना, और अगर फ्यूचर का है तो विल शैल, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज कर लेते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे एक्टिव का एक सेंटेंस हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि सीता राइट्स अ लेटर। अब एक एग्जाम्पल से ये समझते हैं हम लोग, सीता राइट्स अ लेटर, है ना। तो यहाँ पे सीता क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, ये आपका वर्ब है ना, यही क्रिया हो रही है ना, लिख रही है वो, तो लिखती है। तो सीता राइट्स और अ लेटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो ये जो आपका जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया था देखिए, तो अ लेटर जो है यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी वो फ्रंट पे आ जाएगा, है ना, बिगिनिंग में आ जाएगा। तो अ लेटर जो है स्टार्टिंग में आ गया, है ना, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद राइट्स जो था, अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है यानी सिंपल प्रेजेंट का ये जो है सेंटेंस है, तो राइट्स था, अब इसका वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चला गया तो राइट्स का रिटन हो गया, और प्लस हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया इज, तो अ लेटर इज रिटन हो गया। और उसके बाद एक रूल में, जैसे अभी हम आगे बताएंगे आप लोगों को, कि बाई का यूज, यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि जैसे सीता जो है वो इस सब्जेक्ट से पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जा रही है, तो उससे पहले बाई का यूज किया जाता है ना, और जो ये सीता थी वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बन गया अ लेटर इज रिटन बाई सीता। आप समझे इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं बेटा जो आपको याद रखने हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के। तो पहला रूल, रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने से पहले आप एक्टिव में दिए हुए सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है, उसको जरूर रिकॉग्नाइज कर लीजिए, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, पहचान लीजिए कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सेकंड रूल होता है चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, है ना, कि जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो आप क्या करिए, जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वो आपके पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट आता है चेंज द वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव। ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो वर्ब है, चेंज द वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, जो भी वर्ब दिया है चाहे जिस टेंस के सेंटेंस में दिया है उसको आप जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। फिर फोर्थ आता है लिंक एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब, है ना, और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मीन्स जो उस सेंटेंस में क्रिया हो रही है, मेन वर्ब वो कहलाएगा, तो उससे पहले कोई एक, है ना, टेंस के अकॉर्डिंग एक हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बताया था हमने कि जैसे राइट्स का रिटन हुआ तो रिटन से पहले इज यूज हो गया, तो इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, तो यूज बाय बिफोर द सब्जेक्ट इन पैसिव। अब जो आपका एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस बना, तो पैसिव में जो सब्जेक्ट था, है ना, यानी कि जो आप कन्वर्ट किया आपने एक्टिव से पैसिव में,
उसके पहले बाई यूज हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में कि जो भी आप मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उससे पहले टेंस के अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस आप एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे। जैसे हमने बताया ना, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में आपका वॉज वर, और फ्यूचर में आपका विल शैल, इस तरह का कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ कर लेंगे आप। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। जैसे आई, अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आई दिया हुआ है तो वो मी में चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। यू है तो यू ही सेम रहता है, शी है तो हर हो जाता है, दे है तो देम, वी का अस हो जाता है, ही है तो हिम हो जाता है, इट का सेम इट रहता है, हु का हुम, है ना, एट्सेट्रा। इस तरह के और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, है ना, कि जैसे थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो रहे होंगे। अब आगे जो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे उससे आपको और भी बेनिफिट होगा, और भी ज़्यादा जो है वो ये कॉन्सेप्ट एक्टिव से पैसिव वॉइस का जो चेंज है उसका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम टेंस के अकॉर्डिंग अब एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। जैसे पहला देखते हैं सिंपल प्रेजेंट, या जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता था, तो उसको सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है ही राइट्स अ लेटर, तो ही राइट्स अ लेटर, तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ लेटर जो है वो बिगिनिंग में आ जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट था वो स्टार्टिंग में आ गया, तो अ लेटर। अब इज जो है एक हेल्पिंग वर्ब लिया गया, राइट्स का रिटन हो गया, और बाई का यूज करके हिम यानी ही का जो है वो हिम बन गया प्रनाउन। ठीक है, तो ये जो है बन गया आपका एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव वॉइस में। यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस था वो ही राइट्स अ लेटर था, और जब पैसिव में चेंज हुआ तो वो बन गया अ लेटर इज रिटन बाई हिम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, रोमा इज मेकिंग अ केक। अब मान लीजिए जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो अ केक यानी जो ऑब्जेक्ट था आपके एक्टिव वॉइस का वो आ गया स्टार्टिंग में, तो अ केक इज बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है ये, टू बी का जो है वो फॉर्म यूज होता है, तो अ केक इज बीइंग मेड। अब मेकिंग का जो है वो क्या बन गया, मेड, है ना, मेक होता है ना, मेक, तो मेकिंग का जो है मेड हो गया बाई, बाई लगा के आपका रोमा, तो अ केक इज बीइंग मेड बाई रोमा। थर्ड देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का कोई अगर सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस में, जैसे आई हैव ईटन अ चॉकलेट, तो जब आई हैव ईटन अ चॉकलेट, तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो अ चॉकलेट हैज बीन, है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का है ना, तो अ चॉकलेट हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लिया, ईटेन, ईट, है ना, जो है वो सेम रह गया, ईटेन का थर्ड फॉर्म ही रहता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में था ये, तो अ चॉकलेट हैज बीन ईटेन बाई मी, है ना, अ चॉकलेट हैज बीन ईटेन बाई मी। अब चलते हैं ये प्रेजेंट, यानी कि अब जैसे हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है वो पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो फिर फोर्थ पे चलते हैं सिंपल पास्ट, वो आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट जिसे कहा जाता था। तो एक्टिव, कंचन बॉट अ रेडियो, एक सेंटेंस लिया हम लोगों ने फॉर एग्जांपल, कंचन बॉट अ रेडियो, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, अ रेडियो वॉज बॉट बाई कंचन, यानी अ रेडियो आपका स्टार्टिंग में आ गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बॉट हो गया, और बॉट बाई कंचन। नेक्स्ट लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेते हैं हम, मीरा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, तो मीरा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो अ सॉन्ग वॉज बीइंग, कंटिन्यूअस है टू बी फॉर्म, तो वॉज बीइंग संग, सिंगिंग का आपका थर्ड फॉर्म हो गया संग, तो सिंग का संग हो जाता है, तो बाई मीरा, तो ये सेंटेंस क्या बना, अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाई मीरा। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट।
पास्ट परफेक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस का। एक सेंटेंस जो है, ही हैड फिनिश्ड होमवर्क। जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, ही हैड फिनिश्ड होमवर्क, तो इसका जब पैसिव वॉइस में होगा तो वो होमवर्क जो है वो स्टार्टिंग में आ गया, होमवर्क हैड बीन, है ना, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का है। तो होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम, यही था, तो ही जो है वो चेंज हो गया हिम में। नेक्स्ट लेते हैं सिंपल फ्यूचर, है ना, तो इसके भी 3 पार्ट हो गए। देखिए, एक का जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बनता, किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब आ जाते हैं फ्यूचर पे। तो सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो एक्टिव है, ही विल रिजेक्ट द ऑफर। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, सेंटेंस जो है, ही विल रिजेक्ट द ऑफर, तो अब ये द ऑफर आ गया स्टार्टिंग में, पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं, द ऑफर विल बी रिजेक्टेड बाय हिम, द ऑफर विल बी रिजेक्टेड बाय हिम। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे, क्योंकि जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट का लेते हैं एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस, रोहन विल हैव किल्ड द स्नेक। एक एग्जांपल लिया हमने, रोहन विल हैव किल्ड द स्नेक, तो जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय रोहन, है ना। जब इसका चेंज हुआ तो द स्नेक जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो यहाँ पे फ्रंट पे आ गया, तो द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय रोहन। तो ये बेटा जो है एक इजी वे में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है हमने, जिससे कि आपका जो एक डिलेमा है ना, एक जो फियर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस टॉपिक को लेकर, वो थोड़ा सा लेस हो जाए, है ना। तो आई होप कि यू आर क्लियर विद दी concept of active and passive voice change. So thank you.